नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम पढ़ेंगे। अभी तक हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, यथार्थ अवकल समीकरण, और उसमें हमने समाकलन गुणक से गुणा करने पर वो समीकरण एग्जैक्ट बन जाती थी जो एग्जैक्ट नहीं होती थी। लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि समीकरण को देखकर ये पता नहीं चलता कि इसे कैसे यथार्थ बनाए। तो उस समीकरण को यथार्थ बनाने के लिए हमें समाकलन गुणक की आवश्यकता होती है। समाकलन गुणक क्या होता है? x तथा y का कोई भी फलन हो सकता है जिसे मल्टीप्लाई करने पर उस समीकरण को यथार्थ में बदला जा सके। तो वही फलन जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो फलन क्या कहलाएगा? समाकलन गुणक कहलाएगा। तो हमें समाकलन गुणक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है, उन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नियम है जिसमें दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम और एन क्या है यहाँ पे? एक्स वाई के फलन है। समघात रूप में हो तथा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका समाकलन गुणक, यानी इसे आइगन से लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसमें ये होगा। कब होगा? यदि ये समीकरण में समघात दी हुई हो और mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 अपॉन mx प्लस ny। समघात क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं x स्क्वायर y dx प्लस 3xy स्क्वायर। देखो यहाँ पे x और y दोनों की घातें कितनी है? 3। एक घात इसकी, 2 इसकी, 3। यहाँ पे भी कितनी है? दोनों की 3। अगर इस रूप में हो तो इसे समघात बोलते हैं। अब ये समघात नहीं, क्योंकि यहाँ पे dx की तरफ घात कितनी है? x और y दोनों की मिला के एक है तो कितनी हुई? 2, और यहाँ पे 3। तो ये समघात अवकल समीकरण नहीं है। ये हो यदि mx प्लस ny इक्वल टू 0 हो तो m अपॉन n इक्वल टू क्या रखेंगे? माइनस y अपॉन x रखकर अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो हमें समझा दी हुई है, तो ये प्रोसीजर है। सेकंड, यदि दी गई अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स कोमा वाई एक्स डी एक्स वाई इक्वल टू 0 के रूप में हो
mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 हो mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा 1 अपॉन mx माइनस ny होगा। ठीक है, इससे जब इस समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यदि mx माइनस ny इक्वल टू 0 हो तो m अपॉन n इक्वल टू क्या रखेंगे y अपॉन x रखकर अवकल समीकरण को हल करने पर अभिस्थल xy इक्वल टू c प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा। ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल देखते हैं। यदि दी गई अवकल समीकरण mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 व्यंजक 1 अपॉन n डेल m अपॉन डेल y माइनस n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इक्वल टू fx या अचर। fx का मतलब क्या है? x का फलन। अचर प्राप्त हो तो अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की घात fx हो तो fx dx और e की घात k हो तो ये k dx। ठीक है, ये होगा समाकलन गुणांक। यदि ये थर्ड नंबर और अब फोर्थ नंबर, यदि दी गई अवकल समीकरण mdx प्लस mdy में x के सापेक्ष n का आंशिक अवकलन माइनस का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन माइनस करने पर और m का भाग देने पर ये fy या अचर केवल माना। यदि ये fy के पद संख्या के बराबर आता हो या कोई अचर संख्या के बराबर आता हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक इस अवकल समीकरण के लिए क्या होगा? e की घात पर इंटीग्रल
एफ वाई और डी वाई, या अचर हो तो e की घात अचर k1 और dy, ये इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इससे हम इस अवकल समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अवकल समीकरण एग्जैक्ट बन जाएगी, और एग्जैक्ट अवकल समीकरण बनते ही हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर 5 लिखो, यदि दी गई अवकल समीकरण mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 निम्न रूप में हो, इस रूप में जैसे x की घात a y की घात b ब्रैकेट के अंदर स्मॉल m, ये यहाँ पे अचर है, y dx प्लस n x dy प्लस x की घात c और y की घात d, फिर इसके साथ p y dx प्लस q x dy इक्वल टू 0 हो, जहां a b c d m n p व q अचर हो। तो दी गई अवकल समीकरण x की घात f y की घात k से गुणा कर m dx n dy इक्वल टू 0 के रूप में लिखकर का मान ज्ञात करके इन दोनों को बराबर करके मान से h और k के मान ज्ञात करते हैं। तो x की घात f और y की घात k दी गई अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फर्स्ट टाइप का भी सेकेंड टाइप का भी और सारे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर ब्रैकेट 1 dx माइनस x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद y ब्रैकेट 1 और dy इक्वल टू 0। दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण तो नहीं है क्योंकि क्लियरली हमें पता चल रहा है, तो दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। परंतु समघात है, तो यहां पे m x प्लस n y, m पता है हमें, ये इसके बराबर करने पर ये m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब देखें करो m की जगह पे क्या आएगा, x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x प्लस n की वैल्यू क्या है, माइनस में है ना, ये क्या हुआ, x की घात 3 y 2x स्क्वायर y स्क्वायर
माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, माइनस माइनस प्लस। देखो माइनस एक्स की घात 3y से प्लस के एक्स की घात 3y कट हो गए, और ये 3 में से 2 गया तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, जो नॉट इक्वल टू 0 है ना। अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होगा, 1 अपॉन, ये होगा नहीं होगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, और हमें पता है 1 अपॉन एम ये एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर, एक्स की घात 2 वाई की घात 2। इसे समीकरण बोले दो, इसे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर करो, देखिए इससे गुणा क्या आता है। यहाँ इसके नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई की घात 1 है या वाई की घात 2 है, तो 1 अपॉन वाई बचेगा, नहीं बचेगा यहाँ पे, माइनस या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, एक्स की घात 1 है एक्स की घात 2, तो 1 अपॉन ये माइनस 2 अपॉन एक्स बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पे देखो या एक्स की घात 3 है या एक्स की घात 2, यहाँ पे ये बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई से वो यहाँ वाई की घात 1 है, यहाँ पे वाई की घात 2, 1 अपॉन वाई बचेगा, और ऊपर 3 बचेंगे, ये dy इक्वल टू 0। अब देखो सोल्व करके इसे मैं रीअरेंज करके इसे लिख सकता हूं क्या, -2 अपॉन एक्स dx, ये वाला तो मैंने अलग ले लिया, प्लस ये dx अपॉन y, प्लस इसको अलग कर दो -x अपॉन वाई स्क्वायर dy प्लस 3dy अपॉन y। देखो इन दोनों को तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, इसको और इसको लास्ट में नहीं लिखो, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना -2 अपॉन एक्स dx प्लस यहाँ पे y है, यहाँ वाई स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये y को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाई स्क्वायर होगा नीचे, और ये बनेगा y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई dy इक्वल टू 0। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना,
देखना जो वो 15-16 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें लिखा हुआ है। ये देखो -2x का डिफरेंशिएशन ये होता है समाकलन करने पर। देखिए समाकलन करो तो आया -2 log x प्लस x अपॉन वाई प्लस 3 log y इक्वल टू c, जहां c स्वेच्छ अचर है। ठीक है ना, ये हमें अवकल समीकरण जो दी गई थी उसका हल प्राप्त हो गया। ये अवकल समीकरण कैसी थी? समघात अवकल समीकरण थी। हमें ये अवकल समीकरण दी हुई है। यहां m इक्वल टू, देखो ये एक्स वाई का फलन है या नहीं? ऐसा है या नहीं? यहां पे m और n ऐसा है या नहीं? देखो यहाँ पे ये तो एक्स वाई का फलन हो गया और ये एक्स मल्टीप्लाई और एक्स वाई का फलन लिख सकते हैं ना। ये y रहा और ये एक्स वाई का फलन। तो हमने इतने रूल पढ़ा था इसके, सेकेंड रूल, यदि ऐसा हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? 1 अपॉन, तो ये निकालते सबसे पहले mx माइनस एन वाई क्या आया देखें, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स वाई हो गया माइनस इसके साथ पूरा क्या है, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस ये यहां पे प्लस है, इसमें यहां पे माइनस ये y से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स वाई हो गया। एम एक्स माइनस एन वाई क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक्स वाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टेप और, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई, यही हुआ ना। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस माइनस प्लस और एक्स वाई मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये एक्स वाई कोस एक्स वाई, ये कट हो गया दोनों। क्या बचा देखो, 2 xy कोस एक्स वाई ये नॉट इक्वल टू 0 है, अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होगा? 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो 1 अपॉन 2 एक्स वाई कोस एक्स वाई, ये होगा नहीं होगा? अब इससे हम समीकरण 1 ले लें इसे और इसे 2, समीकरण 2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ना।
समीकरण 2 से समीकरण 1 को गुणा करने पर करो देखें। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, साइन बटा कोस कितना हुआ, टेन हुआ ना। ये कोस से कोस कट हो गया, यहां पे एक्स वाई से एक्स वाई कट हो गया, साइन बाई कोस टेन, कोस से कोस कट हो गया, ये एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखो इसे सिंप्लीफाई बनाते हैं। y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हुआ, और इसके बाद dx प्लस y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कट हो गया, क्या बचेगा 1/2x dx, यही बचा। यहां पे देखो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 10xy/2 dy, फिर यहां पे क्या आएगा -1/2 x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा y dy इक्वल टू 0। और 1/2 सारा नहीं कॉमन है, कॉमन लेके बाहर ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ लिख लें। तो 1/2 के बराबर 0 नहीं हो सकता, तो 0 के बराबर यही होगा। और इन दोनों में से 10xy बाहर ले सकते हैं ऐसे। ये बचेगा, ठीक है। यहां पे इसे y dx प्लस x dy को हम ये लिख सकते हैं क्या,
ये लिख सकते हैं ना 1/dx अपॉन x को ऐसे लिख सकते हैं। अब समाकलन करने पर ये x y के सापेक्ष अवकलन है, यहां भी x y है, समाकलन करने पर इसका समाकलन क्या होगा, log sec x y। यही होगा 1/x का log x 1/y का माइनस log y इक्वल टू में log c लिख सकता हूं। c जहां पे क्या है, कांस्टेंट, इन तीनों को एक साथ लिखने पर x sec x y इक्वल टू cy, जहां c श्वेत अचर है। और ये दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। आप लोगों को यहाँ पे डाउट आया होगा कि ये यहां से ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहां से ये कैसे लिखा, ये तो हम लोगों ने जो कल फॉर्मूले लिखे थे 15-16 उनमें लिखा हुआ है, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं गुणांक का, तो यही आता है, आपने पढ़ा हुआ 12th क्लास में, इसलिए मैं इसको डिस्कशन नहीं कर रहा। देखो यहां पे tan x dx, इसका समाकलन क्या होगा, log sec x प्लस c। यहां पे यदि tan y dy हो तो उसका समाकलन log sec y प्लस c होगा। यहां पे x y की जगह में फलन में एक x या y की जगह में x y ले लूं तो ऐसे सेम है ना, तो इसका समाकलन क्या होगा, log sec फिर x y प्लस c, तो वहां से लिखा मैंने इसका समाकलन। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।